आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कोरोना के खिलाफ जग जागरण के लिए महेश्वर की मास्क सेना द्वारा महेश्वर बचाओ अपना मास्क लगाओ अभियान का राजवाड़ा परिसर से होलकर वंश के युवराज यशवंतराव होलकर के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत जैन, रोटरी इंटरनेशनल क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गजेंद्र सिंह नागर आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर जागरण रैली निकाली गई और महेश्वर साड़ी से बने मास्क जरूरतमंद लोगों को बांटे गए। देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव से महेश्वर से पूरी खबर। महेश्वर मास्क अभियान का शुभारंभ। हैंडलूम पर महेश्वरी हथकरघा से बने कपड़े का मिलेगा मास्क। जन जागरूकता रैली निकाली। शनिवार को महेश्वर मास्क सेना द्वारा महेश्वर बचाओ अपना मास्क लगाओ अभियान शुभारंभ राजवाड़ा परिसर में मां अहिल्या की प्रतिमा पर पूजन कर किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि रोटरी इंटरनेशनल क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गजेंद्र सिंह नागर, मुख्य अतिथि होलकर वंश के युवराज यशवंतराव होलकर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत जैन, वरिष्ठ बुनकर अजीज अंसारी आदि मौजूद रहे। राजवाड़े से शुरू हुआ मास्क अभियान के पश्चात किले के परिसर से ही अहिलेश्वर मंदिर से होते हुए महेश्वर बचाओ अपना मास्क लगाओ के तहत नारे लगाते हुए जन जागरूकता रैली के रूप में अहिल्या घाट पहुंचे। यहां से नर्मदा मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, जय स्तंभ चौराहा, मोमिनपुरा मार्ग होते हुए बाजार चौक पहुंचे। यहां रैली का समापन किया गया। जागरूकता रैली के दौरान जरूरतमंद लोगों को मास्क भी भेंट किए गए। माहेश्वरी साड़ी का बन रहा है मास्क। हैंडलूम पर महेश्वरी हथकरघा से बने कपड़े का मास्क अभियान के तहत बनाया जा रहा है। ये मास्क पूरी तरह से कॉटन के कपड़े से तैयार किया गया। इसमें उपयोग के लिए रंग पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये मानव शरीर के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। डबल लेयर मास्क होने से ज्यादा सुरक्षित है। नाविकों और फोटोग्राफर संघ को दी टोकरी मास्क अभियान के तहत यशवंतराव होलकर और विशेष अतिथि ने रेवा सोसाइटी, नाविक संघ एवं फोटोग्राफर संघ को टोकरी में मास्क रखकर भेंट की। इन स्थानों पर पहुंचने वाले पर्यटक एवं दर्शनार्थी यहां से मास्क खरीद सकते हैं। इस दौरान पार्षद दिलीप सोनी, मास्क सेना समिति के अध्यक्ष विक्रम चौहान, प्रवीण शास्त्री, संदीप सोनी, शोभा केवट, संगीता जेठवा सहित फोटोग्राफर एसोसिएशन, नाविक संघ नगर के व्यापारी, सामाजिक संस्था आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि होलकर वंश के युवराज यशवंतराव होलकर ने बताया कि महेश्वर में आने वाला पर्यटक अपने आप को यहां सुरक्षित समझकर बिना डर के महेश्वर पहुंच सके। इस उद्देश्य से महेश्वर बचाओ अपना मास्क लगाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान से महेश्वर साड़ी का व्यापार जो कि लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, वो इस अभियान से फिर पटरी पर लौट आएगा। अभियान के तहत अभी 2000 मास्क जरूरतमंद लोगों को वितरित किए जाएंगे। 1500 मास्क के सामान राशि के साथ विक्रय किए जाएंगे, जिससे प्राप्त राशि से पुनः मास्क अभियान निरंतर चलता रहेगा। महेश्वर से भगत पटेल की रिपोर्ट। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी मंडलेश्वर द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर को दोपहर में 1 बजे कुल महेश्वर क्षेत्रांतर्गत स्थित 102 संपत्तियों का अधिपत्य लिया गया है, जिसमें 101 संपत्तियां तहसील महेश्वर में स्थित हैं तथा 1 संपत्ति तहसील कसरावत में स्थित है। अभी जैसे कागजी कार्रवाई के बाद में भौतिक सत्यापन करके संपत्ति देखी जा रही है, तो क्या संपत्तियों को लेकर 28 संपत्तियाँ देखी गई है, जिसमें कुछ छेड़छाड़ी भी लगी, छेड़खानी की गई है इस तरीके से? इसमें देखिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि उसमें 2014 वर्ष के बाद कोई यथास्थिति बनाने का आदेश दिया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार के नवीन निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसमें एक बाकायदा प्रारूप बनाया गया है, जिसमें हमारे 2 दल गठित किए गए हैं, जिसमें नायब तहसीलदार के निर्देशन में एक उपयंत्री भी है हमारे नगर परिषद से और जनपद पंचायत से। तो इनके निर्देशन में कई बिंदुओं पर प्रारूप अनुसार जांच की जाएगी, जिसमें ये भी देखा जाएगा क्या नवीन निर्माण हुआ है, क्या कोई संपत्ति है जो वो लीज पर अथवा रेंट पर दी गई है, या फिर उसकी जो संरचना की अवस्था क्या है, क्या वह जर्जर अवस्था में है। इस तरह से समस्त बिंदुओं पर उसका आकलन किया जाएगा। इसके बाद सारी 102 संपत्तियों का जो प्रतिवेदन है वो शासन को भेजा जाएगा कलेक्टर महोदया के माध्यम से। साथ ही इसमें अभी हम लोग पूरा विस्तृत जानकारी ली गई है कि जो इन संपत्तियों के माध्यम से क्या क्या जो आय अर्जित की जा रही थी। तो इसमें जैसे कई सारी संपत्तियां हैं जो लाडवी में कृषि भूमि है, प्लस जो किले का भी जो हिस्सा है उसको तथा उसको एवं जो एक अपना ये लबूस कैफ़े है, इनको सबको लीज़ पे दिया गया था। तो इसमें जैसे पाया गया है कि जो लीज़ पर दिया गया है, तो इसमें जो राशि निर्धारित की गई है वो उपयुक्त मात्रा में नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं एक हित का विरोध दिखाता है। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा तथा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से संपत्ति वगैरह जो बेची भी गई होगी
तो वो वापस रिकवर की जाएगी क्या? बिल्कुल, इसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि इसमें जांच गठित की गई है, जिसमें इसके तहत जो हमारे प्रतिवेदन के तहत अगर कोई ऐसा संज्ञान में आता है कि कोई संपत्ति बेची गई है तो उसको पुनः वापस मध्य प्रदेश शासन के अधीन लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिसके तहत उसको पुनः उसी अवस्था में लाया जाए जो कि हमारी सांस्कृतिक और देश की धरोहर के रूप में बरकरार रहे। अभी तक कोई चीज़ आई सामने से? अभी तक यहाँ खासकर अपनी जो 102 संपत्तियाँ हैं इसमें विक्रय संबंधी कोई बात नहीं आई है। जहाँ तक ये 4 संपत्तियाँ हैं वो लीज़ पर दी गई हैं। अभी उसमें नवंबर 2019 के माह में लीज़ निष्पादित की गई हैं, जिसमें जो फोर्ट के 2 हिस्से हैं, कृषि भूमियाँ हैं, और जो लबूस कैफ़े के लिए जो ज़मीन दी गई है उसको लीज़ के माध्यम से अत्यंत कम राशि पर दी गई है। तो उनका विस्तृत प्रतिवेदन शासन को भेजा जाएगा। अभी भी जैसे खासगी ट्रस्ट के ही लोग वहाँ पर तैनात हैं, तो प्रशासन ने जैसे आधिपत्य ले लिया है, किस तरीके? अभी इसमें देखिए, अभी आज की तारीख में सब कुछ शासन के अधीन है। तो इसमें माननीय आयुक्त महोदय इंदौर संभाग, उनका भी फ़ोन पर दूरभाष के आदेशानुसार ये कहा गया था कि उसमें अपने चौकीदार नियुक्त करना है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी शासन की है। तो इसमें अभी अंतरिम व्यवस्था के चलते, चूँकि अचानक से पूरी तरह व्यवस्था भंग ना हो, सब कुछ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, जो सभी मंदिर हैं वो संचालित होते रहे। तो उनमें जो नियुक्त पुजारी हैं उनका मानदेय समेत सब कुछ अभी अंतरिम व्यवस्था के तहत यथावत रखा गया है। इसमें अभी आगामी 2-3 दिवसों में एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जिसके तहत हम लोग उन कर्मचारियों को यथावत रखना है या फिर नवीन कर्मचारी सुरक्षा के लिए नियुक्त करना है, तथा नगर परिषद को भी पूरा तरह निर्देश दे दिया गया है कि अपने कर्मचारी लगाकर जो भी समस्त संपत्तियों को अपनी अभिरक्षा में रखें। सत्यापन में कोई खासगी ट्रस्ट मदद कर रहा है किसी प्रकार का? बिल्कुल, अभी देखिए, अभी चूँकि शासन की संपत्तियां हैं तो उसमें खासगी ट्रस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो उसमें उनका बेसिकली ये शासकीय काम हो रहा है अब, तो उसमें वो बाध्य हैं कि उनको सहयोग करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो अभी हमारे प्रतिनिधि जो हैं खासगी ट्रस्ट के जो प्रबंधक थे, वो बेसिकली आज की तारीख में शासन के प्रतिनिधि हैं। तो उनके द्वारा बिल्कुल सहयोग किया जा रहा है, और साथ में अगर सहयोग नहीं भी करेंगे कोई, तो उसमें हमारे शासन के व्यक्ति हैं, जो अकाउंटेंट हैं, ये सब लोग मिलके हम लोग पूरा एक ब्यौरा आय का निकाल कर शासन को भेजेंगे।